तो जैसा कि कजोड़ भगत जी ने सवाल किया कि गुरुदेव भगवान अक्सर अपने सत्संगों में जिक्र करते हैं कि भाई आने वाले समय में ये जितने भी संत हैं, ये पंथ हैं, ये राजनीतिक पार्टियां बना लेंगे। राजनीतिक पार्टियां आध्यात्मिक तरीके से या भक्ति मार्ग के हिसाब से जनता इन संतों को, इन पंथों को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के शास्त्र अनुकूल सत्य ज्ञान के आगे इन सब का ज्ञान फैल हो जाएगा। तो आध्यात्मिक स्तर पर कोई भी व्यक्ति इन पंथों को, इन संतों को स्वीकार नहीं करेगा और लास्ट में इन लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए राजनीति का सहारा लेना पड़ेगा या फिर राजनीतिक पार्टियां इनको बनानी पड़ेंगी। अब भाई और बहनों, यदि हम विचार करें, जिस समय गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों में इस बात का जिक्र किया, उस समय तक तो कजोड़ जी हर पंथ वाला कोई न कोई पार्टी से संबंधित था। बिल्कुल। वही राम रहीम जी को देख लीजिए, बीजेपी के पीछे उनका पूरा सिस्टम जो है वो चल रहा था, वर्तमान में भी चल रहा है। हंसा देश वाले सतपाल जी हैं, वो तो मंत्री हैं वर्तमान में उत्तराखंड सरकार में। आसाराम जी के पास में आप देखते हो, पहले के समय में जब उनके सत्संग होते थे, नरेंद्र मोदी जैसे बड़े बड़े नेता उनके मंचों पर जाया करते थे। वर्तमान में जो राधा स्वामी पंथ है, उसके डेरे में भी नरेंद्र मोदी जी जाते रहते हैं, दूसरे नेता भी जाते रहते हैं। तो सारे के सारे पंथों ने तो राजनीतिक शरण पहले से ली हुई थी, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से वो जुड़े हुए थे। फिर गुरुदेव भगवान ने ये क्यों कहा? सबसे पहले तो भाई बहनों को वो सत्संग सुनाना पड़ेगा जिसमें पूज्य गुरुदेव भगवान इन नकली संत और पंथों के विषय में कह रहे हैं और लास्ट में कह रहे हैं कि आगे चलकर भक्ति मार्ग के हिसाब से इनको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा और इनको फिर राजनीतिक पार्टियां बनानी पड़ेंगी रोजी रोटी के लिए, दूसरा कोई तरीका नहीं बचेगा। सबसे पहले भाई बहनों को पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से वो सत्संग सुनाते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि इन ऐसे गुरुओं ने, नकली गुरुओं ने देश के देश बिगाड़ दिया, गांव के गांव बिगाड़ दिए। अब कितना बड़ा पंथ बन गया, राधा स्वामी पंथ है भगवान। कोई गांव खाली नहीं जिसमें 100-200 व्यक्ति ना हो। और फिर उससे अलग हुआ ये पंथ धन धन सतगुरु, ये भी राधा स्वामी पंथ से ही निकली हुई एक ब्रांच है। इन्होंने नाम न्यारा रख लिया, ये एक ही कुएं का पानी है। अब जैसे श्री सावन सिंह जी जो थे, वो बाबा जयमल सिंह जी जिन्होंने राधा स्वामी पंथ ब्यास में की स्थापना, वहां डेरा स्थापित किया, उसके उत्तराधिकारी थे। बाबा जयमल सिंह के तुरंत बाद सावन सिंह जी हुए। सावन सिंह जी के शिष्य श्री खेमामल उर्फ शाह मस्ताना, बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी हुए और उन्होंने बेगू रोड सिरसा में हरियाणा के अंदर अपना न्यारा डेरा बना लिया। तो वो 5 नाम ही दान करते थे। उसके बाद सतनाम सिंह जी हुए, उन्होंने उन 5 नामों को छोड़ दिया, 3 नाम शुरू कर दिए। और इस धन धन सतगुरु पंथ ने देख ले गांव के गांव उजाड़ दिए, काम के गांव बिगाड़ दिए। जहां देखा बड़ा धन धन सतगुरु वाले, हम तो धन धन सतगुरु वाले। सारे बीड़ी पीए, सारे आम व्यवहार जनसाधारण से भी बेकार व्यवहार इन लोगों के हो गए, क्योंकि भगवान का सहारा मिल नहीं रहा और जो परमात्मा की से डर रहा नहीं। अब कुछ दिनों के में क्या होगा, जब इस दास का ये सच्चा ज्ञान पूरी जनता में फैल जाएगा तो ये पंथ जितने हैं ये राजनीतिक पार्टियां बनेंगी। भक्ति मार्ग से इनको कोई स्वीकार नहीं करेगा। आध्यात्मिक तरीके से इनका बिल्कुल आदर समाप्त हो जाएगा। ये बस अपना जान बचाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए राजनीतिक पार्टियां बना बैठेंगी। तो सुना आपने कजोड़ जी, गुरुदेव ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय में ये जितने भी पंथ हैं इनको आध्यात्मिक तरीके से, भक्ति मार्ग के तरीके से कोई भी स्वीकार नहीं करेगा।
जब जन जन तक ये सत्य-ज्ञान पहुंच जाएगा, लोग सच्चाई से परिचित हो जाएंगे, फिर आगे चलकर, क्योंकि ये लोग मन बढ़ाई के भूखे हैं, अपने आप को नीचे अंत तक ये नहीं गिराएंगे, क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि राज त्यागना सहज है, सहज नारी का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। तो अंत में फिर इनको मजबूरन रोजी रोटी चलाने के लिए इनको राजनीतिक पार्टियां बनानी पड़ेंगी या राजनीतिक पार्टियों से जुड़ना पड़ेगा और राजनेताओं का सहारा लेना पड़ेगा। अब मेन सवाल यह है कि जिस समय गुरुदेव भगवान ने सत्संग किया उस समय तो सारे संत पंथ राजनीति से जुड़े हुए, फिर गुरुजी और किस संत और पंथ के लिए ये संकेत कर रहे हैं? अब ये असल में जो संकेत है ये अपने ही परिवार के लिए कर रहे हैं गुरुदेव। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जैसे मनमाने संगठन के लिए कर रहे हैं, शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के लिए कर रहे हैं, कि आने वाले समय में इन लोगों को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए इनको राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण लेना पड़ेगा, सारा लेना पड़ेगा। अब आप देखिएगा सीढ़ी दर सीढ़ी 2014 में बरवाला कांड हुआ, पूज्य गुरुदेव भगवान हिसार जेल में जाके बैठ गए। उसके बाद से गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, बड़े बड़े भक्तों ने जिस प्रकार से पूज्य गुरुदेव जी के भक्ति मार्ग में गंदगी फैलाई है, गंदी राजनीति का समावेश कर दिया, फालतू का भाईचारा निभाना, राजनेताओं की रैलियों में संगत को लेकर जाना, परशुराम जैसों की जयंती में संगत को ले जाकर आन उपासना में भागीदार बना देना, ये आप जी देख रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है, संगत को भी भली भांति पता है। तो आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी का भक्ति मार्ग जब तेजी से आगे बढ़ेगा, ये सच्चाई जन जन तक जाएगी, यानी साध संगति वाली ये सच्चाई जब जन जन तक जाएगी कि संत रामपाल जी का भक्ति मार्ग क्या है और उनका परिवार आज उसे क्या बना रहा है, संत रामपाल जी का मिशन क्या है और उनका परिवार आज इस मिशन को कहां लेकर जा रहा है, सतगुरु रामपाल जी की क्या क्या मर्यादाएं हैं और आज उनका परिवार किस कदर मर्यादाएं तुड़वा रहा है। तो सच्चाई आज नहीं तो कल, देर सवेर ये तो जाएगी, फैलेगी संगत में। तो जब ये सच्चाई जन जन तक जाएगी, संगत में जाएगी, तो जो संगत आज नादानी में काल प्रेरणा से इन आश्रम वालों की हर बात को सत्य मानकर आंखें बंद करके बैठी हुई है, क्या ये संगत आंखें नहीं खोलेगी? क्या और भगत समाज जो सतगुरु से जुड़ने वाला है, क्या वो आंखें नहीं खोलेगा? क्या वो सत्संग नहीं सुनेगा? क्या वो ज्ञान को जरा भी आधार नहीं बनाएगा? क्या वो विचार नहीं करेगा इन सब बातों पर? आज जैसे इन लोगों ने धनाना में तकरीबन कई लाखों रुपये का एक बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा कर दे दिया उन बच्चों को, गांव वालों को। आज वो बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, लड़के लड़कियां अपना समय और समासें वो बर्बाद कर रहे हैं। कल जब वही बच्चे सतगुरु रामपाल जी के सतज्ञान से जुड़ेंगे, उनके प्रवचन सुनेंगे, नियम और मर्यादाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो क्या कल धनाना गांव के उन बच्चों को इस बात का पता नहीं चलेगा कि भाई सतगुरुदेव भगवान ने तो ये स्टेडियम वगैरह बनाना, खेल कूद में भाग लेना, इन सब के लिए मना कर रखा है। गुरुदेव तो अपने नियम में कह रहे हैं कि बच्चों हमने तो मोबाइल में वीडियो गेम भी नहीं देखना। फिर गुरुदेव के परिवार ने ये धनाना में स्टेडियम क्यों बनवा दिया हमारी प्रार्थना पर? भाई हम तो अनुपदेशी थे, हमें तो ये ज्ञान नहीं था, हमें तो मर्यादाओं की जानकारी नहीं थी, और हमने प्रार्थना करी इन लोगों से और इन लोगों ने तुरंत हमारे लिए स्टेडियम बनवा दिया, जबकि गुरुदेव तो मना कर रहे हैं, संत तो मना कर रहा है, संत का ज्ञान तो आज्ञा दे ही नहीं रहा। तो क्या कल को उन बच्चों को इस बात का पता नहीं चलेगा? क्या वो गांव वाले जब कल को सतगुरु से जुड़ेंगे, सत्संग सुनेंगे, मर्यादाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो क्या उनको हकीकत का पता नहीं चलेगा? तो फिर कल को उन गांव वालों की नजरों में सतगुरु रामपाल जी के परिवार की क्या हैसियत रहेगी, क्या इज्जत रहेगी, क्या औकात रहेगी? इस प्रकार गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि कल को आने वाले समय में आध्यात्मिक स्तर से, भक्ति मार्ग के हिसाब से ये दुनिया इन संतों को स्वीकार नहीं करेगी। यहां पर संकेत है
यानी सतगुरुदेव के इस कलयुगी इस परिवार को, उनके भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को, बेटा बेटियों को, इन कोऑर्डिनेटरों को, आने वाला जो भगत समाज है, इनकी वर्तमान की गलतियों को देखते हुए, क्योंकि साथ साथ में साथ संगति के वीडियो बन रहे हैं, ये प्रमाण हो रहे हैं तैयार, जन जन तक इनकी गलतियां जा रही है, इनका पाखंड जा रहा है। तो कल को भक्ति मार्ग के हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो आने वाले समय में संत रामपाल जी से जुड़ेगा, वो उनके परिवार को, इन कोऑर्डिनेटरों को, वर्तमान के बड़े बड़े परम भक्तों को आध्यात्मिक स्तर से स्वीकार नहीं करेगा। और फिर इन लोगों को क्या करना पड़ेगा? फिर इनको राजनीतिक पार्टियां बनानी पड़ेंगी, इनको राजनेताओं की शरण में जाना पड़ेगा। और वो शुरुआत इन लोगों ने काल प्रेरणा से कर भी दी है। आज इनके जितने भी आश्रम हैं, सब राजनीतिक संरक्षण में चल रहे हैं। सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से नहीं चल रहे, सब राजनीतिक आशीर्वाद से चल रहे हैं। आज हरियाणा में ये लोग बीजेपी सरकार का समर्थन करना छोड़ दो, मैं गारंटी देता हूं बीजेपी सरकार अगर इनके आश्रमों पर ताले ना लगवा दे तो आज ये धनाना आश्रम वाले संगत को हरियाणा के मुख्यमंत्री की रैलियों में, उनके आह्वान पर, जेल मंत्री के आह्वान पर मुख्यमंत्री की रैली में भीड़ के रूप में भक्तों को भेजना बंद कर दो। जैसा कि इन्होंने परशुराम की जयंती पर हरियाणा के जेल मंत्री के आदेश पर लगभग 500 से 700 हरियाणा रोडवेज की बसों में भक्तों को भेजा। सिरसा में कबीरपंथी लोग जयंती मना रहे थे, मुख्यमंत्री को उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, वहां पे हरियाणा का सीएम आ रहा था। हरियाणा के जेल मंत्री राजकुमार गौतम के कहने पर धनाना आश्रम से लगभग 300 रोडवेज बसें भक्तों की भरकर गई सिरसा अनाज मंडी में मुख्यमंत्री की रैली में भीड़ दिखाने के लिए। तो आज अगर ये सतलोक आश्रम वाले इन राजनेताओं से अपनी दूरी बना लें तो कल ही इनके आश्रमों पर ताले लग जाएंगे, ताले। ये आश्रम राजनेताओं की देखरेख में चल रहे हैं, राजनेताओं के आशीर्वाद से चल रहे हैं, सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से नहीं चल रहे हैं। तो गुरुदेव के परिवार को इस बात का भली भांति पता है कि जो गलतियां हमने कर दी हैं, आज नहीं तो कल संगत में बम फटेगा। अब बम फटेगा तो संगत तो भैया आज नहीं तो कल ज्ञान को तो आधार बनाएगी, कब तक मूर्ख बना के रखोगे। एक कहावत है, स्प्रिंग को आप एक हद तक दबा सकते हो, उसके बाद जब आप उसको छोड़ोगे उतनी तेज गति से वो स्प्रिंग ऊपर उठेगी। तो संगत को इन्होंने बहुत डरा के, धमका के, गुरुदेव के आदेशों की आड़ में, नकली एआई से ऑडियो वीडियो के आदेश में, झूठे पीले पर्चों के आदेश में डरा के, धमका के, मारपीट करके इस भोली वाली जनता को, संगत को इन लोगों ने दबा रखा है। लेकिन भैया आज नहीं तो कल सतगुरु का तत्व ज्ञान अंगड़ाई तो लेगा, और जब संगत अंगड़ाई लेगी तो ये कहां जाएंगे? फिर संगत तो इनको स्वीकार इनको करने वाली नहीं है। संगत तो हो सकता है कल को दौड़ा दौड़ा के इनको जूते मारे, सतगुरु रामपाल जी के परिवार को, इन कोऑर्डिनेटरों को दौड़ा दौड़ा के जूते मारे कि नालायको, तुमने हमें इतने दिनों तक सतगुरु के इस मिशन से दूर रखा, सच्चाई से दूर रखा, इस तत्व ज्ञान से तुमने हमारे को दूर रखा, हमें सच्चाई से तुमने परिचित नहीं होने दिया, साथ संगति के वीडियो नहीं देखने दिए, नाम खंड के कह के हमारे को दूर रखा, हमारे भगत भाई बहनों से, साथ संगति वालों से हमारे मन में तुमने द्वेष पैदा करवा दिया। तो सच्चाई आज नहीं तो कल आएगी, उस समय ये लोग कहां जाएंगे? आध्यात्मिक स्तर से तो कोई भगत इनको स्वीकार नहीं करेगा, इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। साथ संगति की वीडियो तेजी से फैल रहे हैं। फिर इन लोगों को इन्हीं राजनेताओं के साथ में मिलकर अपना कार्य करना पड़ेगा, अपनी रोजी रोटी का धंधा करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय इनको संगत भी नकार देगी और सतगुरुदेव भगवान भी इनको नकार देंगे। हालांकि सतगुरुदेव तो इनको नकार चुके हैं, ये तो केवल संगत की नादानी पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कब तक सेकेंगे? तो इसका मुख्य रीजन कजोड़ जी जो आपने पूछा है, आध्यात्मिक दृष्टि से इसका मुख्य रीजन ये है।